हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ जेडपीटी या कॉन्सेप्ट ऑफ जेडपीटी, जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीटी क्या है? एक लर्निंग कॉन्सेप्ट है जो कि वाइगॉस्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो अगर हम इसे डिफाइन करते हैं तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीटी रेफर्स टू द गैप बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट द लर्नर can do with guidance or support from a more knowledgeable other। मतलब कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहता है कि एक बच्चे में जो लेवल ऑफ एक्चुअल एबिलिटी होता है और जब उसे MKO जो कि टीचर हो सकते हैं, पेरेंट हो सकते हैं, पीयर ग्रुप हो सकते हैं, एल्डर सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोच, ट्रेनर, इवन मोबाइल और ऐप और टेक्नोलॉजी भी हो सकते हैं, बुक्स भी हो सकते हैं। जब उस बच्चे को असिस्ट करते हैं, स्कैफोल्डिंग करते हैं, गाइडेंस करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो बच्चा जो है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट यानी कि जो उसके अंदर एबिलिटी है वो अधिकाधिक वो बढ़ाकर अपने लिए लर्निंग टास्क को सीख सकता है। इट इज़ अ लर्निंग जोन वेयर द स्टूडेंट इज रेडी टू लर्न बट स्टिल नीड्स असिस्टेंट। बेसिकली ये एक्चुअल लर्निंग जोन है। यहीं पे बच्चे क्या करते हैं? लर्निंग की एबिलिटी सीखते हैं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की सहायता से लर्निंग को मीनिंगफुल बनाया जा सकता है, फास्ट लर्निंग की जा सकती है। जेडपीटी के माध्यम से बच्चों को हम स्टडी में सहायता कर सकते हैं, मैथ्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं जैसे फ्रैक्शन है, सीक्वेंस है, पैटर्न्स है, वोकैबुलरी बिल्डिंग सिखला सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंप्रिहेंशन को पढ़ाना सिखा सकते हैं, मोटर स्किल डेवलप कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कर सकते हैं, सोशल और कम्युनिकेशन स्किल में उसमें सहायता कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में सहायता कर सकते हैं। तो वाइगॉस्की के कॉग्निटिव लर्निंग में जेडपीटी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवधारणा है। अब इस डायग्राम में हम देखें तो जो पहला है व्हाट आई कैन लर्न ऑन माई ओन, यानी जो ये ब्लू एरिया है, इस एरिया में जो बच्चे हैं उसके पास एक पहले से एबिलिटी है कि वो कुछ ना कुछ स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। दूसरा जो है व्हाट आई कैन लर्न विथ हेल्प, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एरिया है, यानी संभाव्य का विकास क्षेत्र, जहां बच्चे को अगर नॉलेजेबल अदर्स यानी कि MKO और टेक्नोलॉजी एंड टूल्स यानी जो भी उसको असिस्ट करता है, गाइडेंस देता है, तो बच्चे क्या करते हैं? लर्निंग टास्क को सीख सकते हैं। और तीसरा जो है बियॉन्ड माई रीच यानी पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, जो फ्यूचर लेवल है, जो वाइगॉस्की कहते हैं कि अगर बच्चे में मैच्योरिटी नहीं है, कॉग्निटिव रूप से अगर वो मैच्योर नहीं है, परिपक्वता नहीं आ सकी है, रेडीनेस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बच्चे को कितनी भी अगर असिस्टेंस की जाए बच्चा नहीं सीख सकता है। अब हम बात करते हैं 3 लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस इन जेडपीटी, यानी कि एक बच्चा जो है वो किस किस रूप में अपने परफॉर्मेंस को कर सकता है। तो पहला जो है वो एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, यानी व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन। इस लेवल में बच्चे जो है वो खुद से बिना सहायता के जो उसकी जो एक्चुअल एबिलिटी है, जो करंट एबिलिटी है, उसके आधार पर वो कार्य करते हैं। दीज आर मास्टर्ड स्किल्स, नो गाइडेंस इज नीडेड। यहाँ पे लर्निंग चैलेंजेस नहीं होती है, कोई गाइडेंस की भी जरूरत नहीं है। दूसरा जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि यही बेसिकली लर्निंग जोन है जहां बच्चों को सहायता की आवश्यकता होती है। व्हाट द लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली बट कैन डू विथ हेल्प, गाइडेंस, हिंट्स, मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फॉर टीचिंग। लर्नर इज फास्टेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव हेयर। यहीं पे बच्चे जो है वो गाइडेंस की सहायता से, हिंट्स की सहायता से, सपोर्ट की सहायता से सीखते हैं और लर्निंग क्या होती है? बहुत ही इफेक्टिव होती है। तीसरा जो है वो है पोटेंशियल डेवलपमेंट level. These are tasks the learner cannot do even with guidance at the present moment. The child does not yet have required mental maturity or cognitive readiness. This skill will be learned later when the learner reaches a higher development stage. Vygotsky explained that teaching beyond this level is not effective because the learner is not ready to understand the concept. ये जो level है इसमें कहते हैं वाइगॉस्की कि भले ही इस level में टीचर्स जो है वो सपोर्ट करे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अगर बच्चे में सीखने की जागरूकता नहीं है, उसका मैच्योरिटी लेवल यानी कि कॉग्निटिव रूप से वो मैच्योर नहीं है, उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है, तो बच्चे को कितना भी स्कैफोल्डिंग किया जाए, MKO की सहायता दी जाए, तो बच्चा जो है वो लर्निंग नहीं कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर 6 साल के बच्चे हैं उसको हम 2 डिजिट के एडिशन सिखा सकते हैं, 3 डिजिट के एडिशन सिखा सकते हैं, कैरी करके एडिशन करना सिखा सकते हैं,
हैं, लेकिन अगर उस बच्चे को अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को सिखाए, भले ही कितने भी ईजियर ढंग से स्टेप बाय स्टेप, तो बच्चा नहीं सीख सकता है, क्योंकि एक तो बच्चे में रेडीनेस नहीं है, उस समय सीखने की जागरूकता भी नहीं रहती है, तत्परता भी नहीं रहती है, और दूसरा बच्चे का जो कॉग्निटिव रूप से वो मेंटल मैच्योरिटी भी नहीं रहती है। तो